नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद आरकॉम की बात करेंगे। देखिए, आरकॉम में आज अपर सर्किट लगा है और इसके आगे की सारी बातें हम एक्सप्लेन करें उससे पहले आपको बता दें। देखिए, बार बार मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ, आपको बाज़ार में सीखना है तब आप पैसे कमाने के बारे में सोचो, और ज़रूरी यही है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपके पास, मैं एक नॉर्मल वैल्यू ले रहा हूँ, इसी हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो डिवाइड कर लो। अगर आपके पास 10,000 हैं तो आप उसको कैसे डिवाइड करना मैं बता देता हूँ। 5,000 आपका बड़ी कंपनियों में जाना चाहिए, 3,000 आपका मीडियम और स्मॉल कैप कंपनियों में जाना चाहिए, और 2,000 आपका ऐसी कंपनियों में जाना चाहिए जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ही चलती रहती हैं, मतलब जहां पर आपको अपनी किस्मत आजमानी है। और ये चीज़ अब जब आप करोगे ना, तो आपको दिल से ठंडक रहेगी और आप पैनिक हमेशा नहीं क्रिएट करोगे। अब कुछ लोग, आपको ज्ञानी लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं आरकॉम से दूर रहो, आइडिया से दूर रहो, ऐसे से दूर रहो, वैसे से दूर रहो। उनको अपना ज्ञान देने दीजिए। मैं आपसे कहता हूँ, सीखने के लिए इनसे बेस्ट कोई स्टॉक हो नहीं सकते। आज अपर सर्किट लग गया। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पुरानी वीडियो में कहा था यहाँ कहीं से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, और इस चीज़ में मैं खुद श्योर नहीं था, 50-50 ही था मैं। लेकिन मैंने आपसे पुरानी वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने कहा था यहीं से आपको ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा, और वहीं से आपको ट्रेंड रिवर्सल मिला। अब इस ट्रेंड रिवर्सल पे आपको क्या डिसीजन लेना है। देखिए, आपको आपका रेट आए तो ये नहीं सोचना है कि अब मैं एग्जिट ही कर लूँ। आप यार क्या सोचकर पैसा लगाए हो। जैसे कुछ लोग बड़ी क्वांटिटीज़ लगा लेते हैं, अब उनके साथ क्या हुआ, उनको तो यहाँ पर एग्जिट करा दिया गया, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे पिछले जब से लोअर सर्किट लगना चालू हुआ तब से आज लगभग बहुत तगड़ा वॉल्यूम है। उतना जितना पूरे लोअर सर्किट में वॉल्यूम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा आज वॉल्यूम हो चुका है। मतलब ओवरऑल मैं मिलाकर बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा लगभग वॉल्यूम हो चुका है। अब इसके अंदर की बात वही है जो हमेशा होती आई है कि रिटेल इन्वेस्टर जहाँ सारा माल बिक जाएगा उसका, वहीं से अपर सर्किट चालू हो जाएगा। ये तो एकदम आम बात हो गई है, लगभग हर स्टॉक में यही होता है। अब आपको हमेशा ये नहीं सोचना है कि एग्जिट एंट्री ही नहीं सोचनी है। आपको बना लेना है, पोजीशन बनाना है। आपको जो चाहिए, जैसे कि कुछ लोग को 20% चाहिए, कुछ को 30% चाहिए, कुछ को 40% चाहिए, जहाँ मिले आप एग्जिट करते जाओ। अब जो लोग ऊपर कहीं फंसे हो, वो तो मतलब बहुत सारे लोग तो यहीं फंसे हैं। अब उनको जैसे ये रेट आएगा फिर से एग्जिट करने का मौका उनको चाहिए, और तुरंत वो एग्जिट करके भागेंगे। अब इसमें मैं आपको एवरेज करने की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ। और आगे सिचुएशन क्या है ना, इनके लिए सिचुएशन बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि सरकार अपना टैक्स कमा लेगी, कंपनियां इनके एसेट को खरीद लेंगी बहुत ही सस्ते भाव में, और जिन बैंकों ने लोन दिया था उनको कोई पैसा मिलने की उम्मीद नहीं थी, उनको अपना पैसा कुछ तो मिल जाएगा, भले कुछ ही मिले, उनको कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप एज अ शेयर होल्डर, आरकॉम के शेयर होल्डर, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आरकॉम के शेयर होल्डर होकर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका सेंस आप समझते हैं क्या है, कि इस शेयर में जो वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या हम इस शेयर से तुरंत ही पैनिक करके भाग जाएं? नहीं यार, जो चीज़ें सप्लाई डिमांड पे होती हैं उनको होने दीजिए। अब आगे चल के सिनेरियो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से नकारा नहीं जा सकता। तो मैं ये बिल्कुल फ्रेश पोजीशन बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों के पास पोजीशन है। और देखो, अगर आपको ऐसे स्टॉक्स चूज़ करने हैं ना कि जहाँ पर मतलब बड़ा मूव आता है, तो कम से कम आप वहाँ ऐसी चीज़ें चूज़ करो जहाँ पर कुछ वैल्यू दिखे। अभी के हिसाब से पर्सनली मुझे वैल्यू नहीं दिखती, लेकिन जो लोग हो उनको मैं गलत भी नहीं ठहरा रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको गलत मैं नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि आपने हम लोगों को, हमारी मेंटालिटी को ऐसा बनाया गया है, बचपन से बनाया गया है। तो हमने गलती नहीं की, हम सीखने के फेज़ में हैं, आप लोग सीखने के फेज़ में हैं, और बाज़ार में हमेशा सीखने का फेज़ जारी होता है। वॉरेन बफे 90 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अभी सीखते रहते हैं, वो खुद कहते हैं ये बात। तो आप भी हमेशा सीखते रहो, उनको भी नुकसान होता है। जो दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं उनको भी अरबों का नुकसान होता है यार। तो हम और आप तो बहुत छोटी खेत की मूली हैं। अब समझने वाली बात सिर्फ आपके लिए इतनी है कि सर्वाइव करना इस बाज़ार में आपको सीखना है। सर्वाइव आप डाइवर्सिफिकेशन से हो पाओगे। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक रखो, इस अपर सर्किट और लोअर सर्किट के चंगुल से बाहर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर अपना गेम खेलेगा, आपको जहाँ एग्जिट कराएगा वहीं से आपके खिलाफ सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ आपको जिन माल दिला दिया जाएगा, आप माल जैसे ही ले लोगे लोअर सर्किट चालू हो जाएगा, यहाँ आपसे माल छीन लिया जाएगा और अपर सर्किट चालू हो जाएगा। तो इस फेरे से बाहर आओ। जो बीच में रह जाता है वही पैसा बना पाता है, बाकी वही 90 से 95% लोग इस फेरे से मतलब परेशान हो जाते हैं, वो इसी में फंसे रहते हैं। वो बेचारा जब लेगा वो लोअर सर्किट चालू हो जाएगा, वो जैसे ही बेचेगा अपर सर्किट चालू हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेरी आई थी, मैंने आपको पुरानी वीडियो में शेयर भी किया है, उनको बस किसी भी हाल में निकलना था और आज ही उनको एग्जिट मिला है और वहीं से अपर सर्किट चालू हो गया। मैंने उनको मतलब ये बोला था कि जब आप फंस चुके हो, जब इतना आपका पोर्टफोलियो लगभग मतलब 30-35% तक का डाउन हो चुका है, तो भी आपको क्यों निकलना है यार। यहाँ पर आपको मतलब क्या सोचकर आपने लिया था और फिर ऐसे पैनिक करके लोगे, आपको होल्ड करना चाहिए था। सिचुएशन मैंने पिछले में समझाई थी। और दूसरी चीज़ यार, आप किसी को कितना भी समझाओ, अगर वो मतलब पैनिक कर चुका है और उसको लग रहा है ना कि उसका पोर्टफोलियो डाउन
हर दिन जा रहा है तो वो निकल ही जाता है, वो किसी का कहा नहीं मानेगा, भले वो फिर से आके ऊपर के रेट पे ख़रीद ले। अब इसमें वैल्यू नहीं दिखती। वैल्यू इसीलिए नहीं दिखती क्योंकि आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, ना सरकार दे रही है, ना पर्सनली ये कंपनी कुछ ऐसा कर रही है कि अपने इन्वेस्टर्स जो इनके यहाँ पैसा लगाए हैं उनको कोई साथ दे। जो कंपनियाँ इनके एसेट में इंटरेस्टेड हैं वो इस शेयर को मतलब इस कंपनी को फिर से रिवाइवल देने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए इस कंपनी में मुझे वैल्यू नहीं दिखती। इसलिए आपको फ्रेश पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनानी है। जो लोग बनाए हो अपना डिसीजन अपने तरीके से लो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, तभी आप बाज़ार में एक अच्छे निवेशक लंबे टाइम फ्रेम में बन पाओगे। आज 2 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठ रही है जो कि 100% है। एक चीज़ मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि इनके पास जो 250 करोड़ की शेयर होल्डिंग है उसमें से बहुत ज़्यादा शेयर पब्लिक के पास हैं, इसलिए वो पब्लिक में ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जो आप मतलब बड़ा प्लेयर एक बड़ी वैल्यू पे जब वो 15-20% कमा लेता है ना, वो आपको धरा पटक दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर जब अपर सर्किट का दौर इसमें चालू था तो आपको एग्जिट एंट्री का मौका मिल रहा था, इसलिए लोग सोच रहे थे मौका तो मिलता ही रहेगा इसलिए लेते हैं, मिला तो मिला, नहीं तो हम एग्जिट कर लेंगे। और जब आपको 10 दिन लगातार परेशान कर दिया गया, आप एग्जिट नहीं पाए, तो लोगों की सिचुएशन इतनी भयावह हो चुकी थी। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम आप गिन डालिए, लगातार दिन ब दिन वॉल्यूम कम होता चला गया था, और बीच बीच में जब वॉल्यूम हुआ था तो वहाँ ट्रांजैक्शन रिटेल इन्वेस्टर ही कर रहा था। आज बड़े प्लेयर आए, माल खरीदे, आपका माल आपके हाथ से छटक गया और फिर अपर सर्किट चालू हो गया। तो फ्रेश पोजीशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जिन लोगों के पास पुरानी पोजीशन है वो अपनी पोजीशन को बना कर रखेंगे। तो बस यार अभी के लिए इतना ही। मैं आपको कुछ अच्छे स्टॉक्स की बात बता देना चाहता हूँ। देखो, आपको अगर अच्छे स्टॉक्स चूज़ ही करने हैं तो आप निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में चले जाओ, आपको आराम से मिल जाएंगे यार। आप कहीं भी मतलब आप जब भी NSE की वेबसाइट खोलेंगे वहाँ पर आप जाइए, आप यहाँ पर सर्च कीजिए निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स हैं उनको ढूंढ लीजिए। 50 स्टॉक्स हैं, आप सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स हैं उनको ढूंढ लीजिए। आप हर सेक्टर से एक एक स्टॉक चूज कर लीजिए जो अच्छा हो। मैं अगर पुरानी वीडियो देखे होंगे, मैं PE वाली वीडियो भी बनाता हूँ, आपको कैसे चीज़ों को नापना है कि स्टॉक महंगा है सस्ता है। जब भी आपको फ्रेश पोजीशन लेनी है आप वहाँ से जाके चूज कर लो। अगर आपको छोटी कंपनियाँ लेनी है तो आप निफ्टी मिड कैप 50 ढूंढ सकते हो। अगर आपको उससे भी छोटी कंपनियाँ लेनी है तो आप निफ्टी स्मॉल कैप 50 में से कंपनियाँ ढूंढ सकते हो। और उसके बाद आप अगर आना ही है अपर सर्किट लोअर सर्किट वालों में ही, तो आप ऐसी चीज़ें ढूंढो जहाँ पर अभी वैल्यू आपको दिखे, आगे उसका फ्यूचर ब्राइट दिखे। अभी इनके फ्यूचर ब्राइट, इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल मतलब उसको सरकार भी नहीं चाहती यार, और कंपनियां भी जो कंपनियां इंटरेस्टेड है इनके एसेट को खरीदने में वो सच में इंटरेस्टेड नहीं है इनको रिवाइवल देने में। इसलिए आपको मैं बिल्कुल सचेत कर रहा हूँ फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। जिनके पास है उनके पास होल्ड करने के अलावा कोई चारा नहीं है। चारा इसलिए क्योंकि जिसका पोर्टफोलियो 40% आरकॉम जलाया है वो, और इसको सुधार भी वही स्टॉक सकता है क्योंकि वाइल मोमेंटम ऐसा यही दे सकता है। इतना भयानक 20-20 दिन अपर सर्किट लगातार लगता रहे, ये सारी सिचुएशन बहुत कम ही स्टॉक्स में होती है, इसलिए आपको होल्ड करना ही एक मजबूरी आपकी हो जाती है। और मैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात हमेशा करता रहूँगा, और आपको भी ये चीज़ जितनी जल्दी आप सीख लोगे, आप जितनी जल्दी सीख लोगे, मैंने आपको बता दिया ना 50-30-20 का रूल, आप उसी पे स्टिक कर जाओ, आप बाजार से हमेशा मतलब आप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करके दिखाओगे। सच्चाई यही है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझोगे, और अगर कुछ बुरा लगता हो ना, मतलब मैं जो आपको चीज़ें कहता हूँ आपको ना समझ में आती हो या आपको सच में ठेस पहुँचती हो तो उसके लिए माफ़ी यार। लेकिन मैं आपका मतलब सच में, अगर आप मानो या ना मानो, मैं सच में यार मैं यही चाहता हूँ कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पैसा कमाना चालू कर दे इस बाज़ार से, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत बेकार कर देता है। आप लोगों का जब लॉस होता है आप दूसरों को कहोगे यहाँ जुआ लगता है, सट्टा लगता है, तो ये चीज़ मुझसे मतलब सच में बर्दाश्त नहीं होती है। मैं अब इन बड़े प्लेयर्स के खिलाफ तो कोई एक्शन लिया नहीं जाता है, ना ही सेबी लेती है, ना ही कोई सरकार लेती है। तो हम और आपको मतलब होशियार बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा, तभी हम इस बाज़ार में सर्वाइव कर पाएंगे। आई होप आप मेरी बातों पे अमल करोगे, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे और किसी के कहने में नहीं आओगे, चाहे वो आपको केवल घटिया स्टॉक दिलाने वाले हों, चाहे वो आपको ब्लू चिप दिलाने वाले हों। दोनों लोगों से बचो, क्योंकि जो ब्लू चिप दिलाने वाले हैं ना वो भी अपनी कलाकारी बना कर रखते हैं इस बाज़ार में। वो भी आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ वही सही हो सकते हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में गलती नहीं की है। तो आई होप आप मेरी बातें समझोगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।